गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू सर्व विद्या क्लासेस IQ। तो मेरा नाम है करण शर्मा। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो JKSSB ने नोटिस निकाला है किसके रिगार्डिंग, JKP कांस्टेबल के रिगार्डिंग। अब ये क्या नोटिस है तो उसका पूरा A to Z हम फर्दर इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ नोटिस की, तो नोटिस क्या है कि आपकी कुछ इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है तो कुछ इंस्ट्रक्शन आई हैं। तो सबसे पहले बात करूँ जो आपने फर्दर हमने पहले ही वीडियो डाली थी कि जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, 4000 के करीब आपकी पोस्ट हैं। तो जो सबमिशन की डेट है वो स्टार्ट हो रही है आपकी, दैट इज़ 30 जुलाई 2024 से, और जो लास्ट डेट है 29 अगस्त का तक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बात जान, अब बात करें स्टेप बाइज कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि आप कैसे ऑनलाइन अपना फॉर्म फिल करोगे। तो सबसे पहली बात, तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट जो है JKSSB की, वहाँ पे विजिट करना है और फिर वहाँ पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन करनी है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ईमेल आईडी और आपका वैलिड मोबाइल नंबर चाहिए। ईमेल आईडी वैलिड और ईमेल आईडी आपका जो फ़ोन नंबर है वो वैलिड होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। इन फ्यूचर JKSSB की कोई भी नोटिस आता है तो आप इसी आईडी के, ये आपका जो एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन बन जाएगी, जैसे SSC में होता है। तो उसी के थ्रू आप क्या कर सकते हो, सारे फॉर्म लगा सकते हो। ये पहला नोटिस आपने ये याद रखना है। दूसरा कि आपके पास वैलिड नंबर होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी होनी, ताकि इन फ्यूचर आपको फर्दर स्ट्रगल ना करना पड़े इसके रिलेटेड लेके। तो सबसे पहले आपने विजिट किया, दूसरे टाइम वन टाइम रजिस्ट्रेशन आएगी, उस पर आपने OTP डालना है, और OTP दोनों के, ईमेल का भी और मोबाइल नंबर का भी आपको OTP सबमिट करना है उसमें। तो उसके बाद अगर मैं बात करूँ फ़ोटोज़ की और पासवर्ड साइज़, एक आपको फ़ोटोज़ बात करें फोटोग्राफ की और सिग्नेचर की, इनका साइज़ क्या होगा। तो फ़ोटो का साइज़ आपका 20 KB से 50 KB के बीच में होगा, और जो सिग्नेचर का साइज़ है वो 10 KB से 20 KB के बीच में आपको देखने को मिलेगा। तो अब क्या कह रहा है, द कैंडिडेट शैल इंश्योर दैट ऑल द रिक्वायरमेंट फील्ड्स आर फिल्ड अप विद द करेक्ट इन्फॉर्मेशन। जो भी आप इन्फॉर्मेशन लिखो करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप अपनी इन्फॉर्मेशन गलत भरते हो तो इन फ्यूचर आप डिबार्ड हो जाओगे बाय द बोर्ड, कि JKSSB बोर्ड आपको क्या करता है, डिबार्ड करता है, आपको निकाल सकता है, क्योंकि आपने अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो सही नहीं दी, आपने ओरिजिनल करेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दी है, और आप कोई क्लेम भी नहीं कर सकते उसके लिए। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो उसके बाद आपको पता है ऑनलाइन पेमेंट होगी। तो इन फर्दर इन फ्यूचर जब ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होंगे तो आपको एक पूरी वीडियो मिलेगी कैसे हाउ टू फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म, कि हम कैसे आपका फॉर्म जो है JKP का वो फिल कर सकते हैं। थैंक यू।